कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स क्या होती है, कॉन्फिडेंस में महसूस कैसा होता है और जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तब कैसा महसूस होता है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं। और मैं इतनी श्योरिटी से इस बात को क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजंस हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी लाइफ को उठा करके देखिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे, अपने थॉट्स को लेकर के, अपनी रिसर्च को लेकर के, उनके लाइफ का जो गोल्स था उसको लेकर के वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट थे। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने उनको बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने अपने आप पे पूरा भरोसा रखा कि मैं लाइफ में 100% कुछ ना कुछ करूंगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ जोर से बोलना या बहुत अच्छी तरह से बात करना ही नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, अपने आइडियाज पे ट्रस्ट करते हैं, अपने गोल्स पे ट्रस्ट करते हैं, अपने एक्शंस पे ट्रस्ट करते हैं, अपने विजन्स पे ट्रस्ट करते हैं, अपने एम्बिशंस पे ट्रस्ट करते हैं। तो सिर्फ बात करना कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो ये एक कॉन्फिडेंस का पार्ट है कि आप कॉन्फिडेंट हैं आपकी जो बातें हैं उसको लेकर के। बट रियल जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट करना होता है। और जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह से वायर्ड है कि वो गारंटी चाहता है, और गारंटी हमेशा कॉन्फिडेंस से ही आती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये 8 पॉइंट्स उनके अंदर थे। तो जब तक आप इन 8 पॉइंट्स को अपने अंदर नहीं लाते हैं, अपने अंदर डेवलप नहीं करते हैं, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। और इन 8 पॉइंट्स को मैंने एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क में डाला हुआ है। तो पहला जो लेटर है एस, वो प्रेजेंट करता है स्टार्ट्स को। एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 90% लोग जो लाइफ में करना चाहते हैं उसको कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करोगे, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक दिन में वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हो जाऊं, एक दिन में मैं यूट्यूब में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, नहीं हो सकता है। जब तक आप कंटिन्यूअसली स्टार्ट करके उस पर काम करेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली बिजनेस के साथ भी होता है। प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, जो भी आप करना चाहते हैं, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे और कंटिन्यूअस करेंगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लीजिए, चाहे जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, चाहे जितना फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा करके देख लीजिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो लेटर है ए, इसका मतलब ये होता है एक्सेप्टेंस, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी एजुकेशन को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को, सब चीजों को सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं गरीब हूं, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियल बजट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्टार्ट करूंगा। ये होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, लेकिन मैं उसको डेवलप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये होती है एक्सेप्टेंस। या फिर अपने लुक्स को लेकर के, अपनी आवाज को लेकर के, अपनी जो पूरी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते हैं। जितने भी लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो पूरा अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, चाहे उनकी हाइट हो, वेट हो, कलर है, जो भी चीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, वो सब चीजों को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। विदाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस आप कभी भी
कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते हैं। और अगर आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है तो आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन सुबह शाम बोल सकते हैं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, यानी कि जो भी हूं मैं, जैसा भी हूं मैं, अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। अगर ये अफर्मेशंस आप डेली बेसिस पे करते हैं, रोज करते हैं, सुबह जब भी सो करके उठते हैं या फिर सोने से पहले, आप देखेंगे कि आपका जो इंटरनल माइंड है, यानी आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और जब आप एक बार अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है, यानी एन का मतलब होता है नथिंग बॉदर्स मी एटीट्यूड। अगर आपने लोगों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने अच्छा नहीं बोला तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं इस तरह से जीता हूं तो लोग क्या बोलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ एक रिग्रेट बन करके रह जाएगी। आप दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीते रहेंगे। लास्ट में जब आप डेथ बेड पे पड़े होंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करें, कॉन्फिडेंट दिखें, अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहें, देन यू मस्ट डेवलप नथिंग बॉदर्स मी एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन उसका भी एक तरीका है। आप सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम मिले, आप बोलिए अपने आप से, आई एम डेवलपिंग नथिंग बॉदर्स मी एटीट्यूड, कि मैं अपने अंदर नथिंग बॉदर्स मी एटीट्यूड डेवलप कर रहा हूं और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट। जो नेक्स्ट लेटर है वो है डी, और डी रिप्रेजेंट करता है डीप ब्रीदिंग को। जब भी आप फिसलते हैं, और फिसलने का मतलब ये है कि जब भी आपको लगता है कि यार मैं काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो और लोगों के अंदर है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगे सिचुएशंस में, आप हमेशा डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत हो जाएगा और आप कॉन्शियस रूप से डिसीजन लेंगे। और जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को सोचेंगे तो आप बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर सोचेंगे। डीप ब्रीदिंग क्या करता है कि आपको शांत कर देता है, और जब आप शांत मन से, काम मन से किसी चीज को डिसाइड करते हैं, किसी पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, तो आपको वहां पे पॉजिटिविटी मिलती है। और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है कॉन्फिडेंट बने रहने के लिए। हो सकता है कि आप कहीं पे गए हो, आपने बोलना शुरू किया हो, प्रेजेंटेशन देना शुरू किया हो, अपने बिजनेस को लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया हो, और इन बिटवीन आपने ये सोचा होगा कि यार लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप घबराने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ मोमेंट रुकना है और वहां पे डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। ये डीप ब्रीदिंग आप सुबह भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में कर सकते हैं, शाम को सोते समय कर सकते हैं। बिलीव मी, ये आपके माइंड को काम कर देगा, और जो काम माइंड होता है वही सबसे स्ट्रांग माइंड होता है। अगला जो लेटर है वो है पी। पी रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिस को। देखो, प्रैक्टिस को तो कोई बीट नहीं कर सकता है, इंटेलिजेंस भी बीट नहीं कर सकती है, मिरेकल्स भी प्रैक्टिस को बीट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो मिरेकल्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिस का रिजल्ट होते हैं। सचिन तेंदुलकर रोज 10 से 12 घंटे की प्रैक्टिस करते थे जब उन्होंने इनिशियली क्रिकेट को सीखना शुरू किया था। 10 से 12 घंटे की जो प्रैक्टिस उनकी थी वो डेली थी, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कोई आए ना आए, कोच ना आए, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज जाते थे और 10, 12, 14 घंटे की प्रैक्टिस करके ही लौट। तो प्रैक्टिस जो है वही आपको एक्सपर्ट बनाती है, और जो एक्सपर्ट होता है वही कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में अपने आप को लेकर के, अपने पॉइंट्स को लेकर के, जो भी आपको बात करना है उसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपने उस पे एनफ प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक आप एनफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। कितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए कॉन्फिडेंस पे, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग पे, जब तक आप
स्टेज पे जा करके खड़े होकर के ऑडियंस को फेस नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। और नहीं हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगला जो लेटर है आई, वो इंडिकेट करता है आइडेंटिटी को। कई बार लोग कहते हैं यार मैं उस तरह का इंसान नहीं, मैं जिम करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूं, मैं यार पब्लिक बंदा नहीं हूं। तो जब आप पहले से ही अपने आप को एक इंफीरियर आइडेंटिटी दे करके जी रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि यार मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता। द मोमेंट आई सेड कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता हूं, तुरंत मेरे यूट्यूबर बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। द मोमेंट यू से कि यार मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता हूं, आपका प्रेजेंटेशन देने की, मीटिंग्स में बात करने की, पब्लिक स्पीकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो वहीं पे डेड हो जाती है। आपको वो आइडेंटिटी अपने आप को देनी पड़ेगी। होता क्या है कि आप जो है अपनी पूरी लाइफ अपनी जो गिवन आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग जीते हैं। बचपन में आपको जो भी आइडेंटिटी दे दी गई है आप उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए और सोचिए जब आप स्कूल में थे और स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपको लोगों ने क्या क्या आइडेंटिटी दी है। आपको जैसी आइडेंटिटी दे दी गई है, आपने जैसे जैसे आइडेंटिटी परसीव कर ली है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अगर आपने ये परसीव कर लिया है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके अंदर बिजनेस है, जिसके खून में बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आप वो इंसान हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं तो आज आप जॉब कर रहे होंगे। अगर आप वो इंसान हैं जिसको लगता है कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बचपन में भी नहीं था, कॉलेज में भी नहीं था, तो आज भी आप एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान ही हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत कर लिया हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो जो आइडेंटिटी आपको दे दी गई है आप हमेशा उसी आइडेंटिटी को जीने की कोशिश करते हैं। तो करना क्या है, आपको अपने आप को पहले आपको एक नई आइडेंटिटी देना है कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मुझे अपने ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट है, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बड़ा अचीव करूंगा। जो भी आइडेंटिटी आप देना चाहते हैं आप दीजिए, पहले आप उसको रोज दीजिए, फिर धीरे धीरे करके लोग आपको उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर देंगे। जैसी आइडेंटिटी आप अपने आप को देंगे, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में लोग वही आइडेंटिटी आपको भी देना शुरू कर देंगे। क्योंकि पहले आप खुद अपने आप को आइडेंटिटी देते हो, बाद में लोग आपको उस आइडेंटिटी के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। तो ये इनिशिएटिव या ये एक्शन आपको पहले ही लेना पड़ेगा। 7th लेटर है सी। सी का मतलब होता है कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तब तक आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने हर सिचुएशन को ट्राई किया है, हर सिचुएशन को महसूस किया है, तरह तरह की ऑकवर्ड, डिफिकल्ट, स्ट्रेंज सिचुएशन में अपने आप को डाला है और वहां से आप बाहर निकले हो। और जितनी बार आप अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हो, उसको नेविगेट करते हो, उससे बाहर निकलते हो, आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप एक स्ट्रांग इंसान हो, आप कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हो। और जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को परसीव नहीं करेगा, आप कभी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में जाना पसंद नहीं करोगे और कभी भी आप कंफर्ट जोन में रह करके कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप कंफर्ट जोन में जाते हो, आप ये समझ लो कि धीरे धीरे करके आपके आगे बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ आप ये लिखिए कि आपको कहां कहां पे डर लगता है, किस किस सिचुएशन से आप भागते हैं, क्या चीज आप नहीं करना चाहते हो। जो भी चीज आपके कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए जरूरी है और आप उसको करने से डरते हो, तो आप वही कीजिए। क्योंकि कंफर्ट जोन आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा मारता है और आगे भी मारता रहेगा। अगला जो लेटर है स्माइल। स्माइल जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिप्रेजेंट करता है आपके चेहरे पे, वो है कि आप अंदर से खुश हैं। और आप अंदर से खुश तब रहते हैं जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती। तो आपको
एक स्माइलिंग फेस हमेशा रखना है। कभी भी आपको लगता है कि अब मैं नर्वस हो रहा हूं, अब मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, आप इंस्टेंटली स्माइल करना शुरू कीजिए। स्माइल लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी कंफर्टेबल बनाती है और साथ साथ आपको भी कंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं तो हैं। और जब तक आप डिम फेस करके बैठे रहेंगे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कभी ओपन नहीं होगी। लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट ही परसीव करेंगे, और अगर लोगों ने आपको अंडर कॉन्फिडेंट परसीव करना शुरू कर दिया तो आप चाहें या ना चाहें आप अंडर कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। तो आपको हर सिचुएशन में अपने आप को ये परसीव करवाना है लोगों को कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट हूं। हो सकता है कि आप ज्यादा ना बोलें, आप शांत रहें। शांत रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं। एक होता है टॉकेटिव और एक होता है शांत रहना। हो सकता है कि आप बहुत टॉकेटिव हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं बट टॉकेटिव नहीं है। आप राज शमानी को देख सकते हैं, वो बंदा टॉकेटिव नहीं है बट ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अपने आप को लेकर के, अपने आइडियाज को लेकर के, अपने एक्शंस को लेकर के, अपने ओपिनियंस को लेकर के ही इज लाइक डैम कॉन्फिडेंट। कपिल शर्मा शो में गया था, बहुत ही हार्डली बात कर रहा था। तो ज्यादा बोलने का मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना, हर मोमेंट में कंफर्टेबल रहना, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, इट्स कॉल्ड रियल कॉन्फिडेंस। अगेन, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो आप मुझसे बेटर जानते हैं। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में सिर्फ 15-20% लोग ही कॉन्फिडेंट हैं, बाकी के लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये 15% के क्लब में शामिल हों, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही पड़ेगा, एंड यू डोंट हैव चॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जरूर मेंशन कीजिए कि आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं, और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप ये भी जरूर मेंशन कीजिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं।